हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। तो अभी मैं इस समय छत पे बैठी हूँ। थोड़ा सा मैंने सोचा कि मतलब नीचे ठंड थी, बहुत ठंड का टाइम है तो ठंड बहुत थी नीचे। तो अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैंने सोचा कि चलते हैं थोड़ा सा ऊपर धूप में बैठते हैं, थोड़ा सा धूप सेकते हैं जो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड आज मैं अपने रैबिट को भी लेके आई हूँ। तो आज थोड़ा बैठने लायक था तो मैंने सोचा लेके चलती हूँ, थोड़ा देर वो भी धूप सेक लेंगे। तो मैं उनको भी लेके आई हूँ, लेकिन वो धूप नहीं सेक रहे हैं, वो जाके एक कोने में छुप गए हैं, गमले के पीछे वो छिप गए हैं, वहीं बैठे हुए हैं। एंड आज मैंने सोचा कि कोई ब्लॉग नहीं शूट करूँगी, आज थोड़ा रेस्ट करूँगी, आराम करूँगी, क्योंकि मेरा फ़ोन थोड़ा सा छोटा है और उसमें बहुत सारे वीडियो रखे हुए हैं तो फ़ोन वैसे मेरा भर जाता है। तो इसलिए मैं सोचा आज रहने देती हूँ, तो कम से कम थोड़ा फ़ोन भी खाली हो जाएगा। जो वीडियो हैं उससे एडिटिंग करके डाल दूँगी तो फ़ोन भी थोड़ा खाली हो जाएगा। तो मैं आई हूँ उस समय छत पे, इसलिए मैंने सुबह से आज कोई ब्लॉग नहीं शूट किया है स्टार्टिंग से। अभी तो 11 आई थिंक बजने वाले होंगे, तब मैं अचानक से आई फ़ोन लेके। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा शूट भी कर लेती हूँ। एंड मैं एक्चुअली छत पे आई थी, मैं पता क्या कर रही थी, मैं ये खा रही थी। जी हाँ, मैं लेके आई थी ये, और साथ में मैं कुछ और भी लेके आई थी। मैं दिखाती हूँ क्या लेके आई थी। ये मैं अमरूद लेके आई थी और मैं मूंगफली भी लाई थी। तो मैंने सोचा कि साथ में बैठ के खाऊंगी छत पे आराम से। तो मैं साथ में प्लेट, नाइफ़ और नमक भी साथ में लेके आई थी, और मूंगफली लेके आई थी, सब्ज़ी लेके आई थी, और मैं कुछ और भी चीज़ लाई थी। मतलब मैंने बहुत सारा चीज़ लेके आई मैं छत पे फेस पे लगाने के लिए कि हाँ लगा के उधर बैठूंगी। लेकिन अभी जैसे जैसे बैठने तो जैसे लग रहा है कि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही, तो उसको साइड कर देते हैं। तो अभी देखते हैं कितनी देर तक धूप में बैठ सकते हैं। और पता नहीं ये वाला ब्लॉग आज पूरा हो भी पाता है कि नहीं हो पाता है, कि मैं इस ब्लॉग को अगले दिन तक लेके जाऊँ, पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो अभी तो बैठे हैं धूप में। और मैं क्या सोच रही हूँ ना, अभी मैं अपने गमलों को देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरे जो गमले ना वो भी थोड़े से ख़राब हो गए। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए मेरे जो गमले हैं ना, ऊपर वो कपड़े डाले थे, कुछ ख़राब से मुझे लग रहे हैं। तो अभी मुझे क्या ध्यान आ रहा है कि इसे अब पेंट करने की बारी आ गई। मतलब कुछ कलर तो ठीक लग रहा है, लेकिन जैसे कुछ चमक नहीं रह गई है। तो मुझे लग रहा है कि अब पेंट लाना पड़ेगा और मुझे पेंट करना पड़ेगा, जो कि मैं सिर्फ ठंडी में ही करती हूँ, मतलब हर ठंडी में करती हूँ। तब सोच रहे हैं कि ला के उस पर कुछ पेंट कर दिया जाए, ताकि कुछ गमले भी अच्छे लगने लग जाए। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से पेड़ों को नहीं ध्यान दे पा रही हूँ ना, दे रही हूँ, तो कुछ पेड़ भी ख़राब हो जा रहे हैं। तो सब देखेंगे अच्छे से क्या है। खाद तो मैंने दे दिया था, मैं फर्टिलाइज़र लेके आई थी तो उससे तो डाल दिया था, लेकिन अभी सोच रही हूँ कि कुछ गमले को देख लेती हूँ। फ़ोन के बारे में भी बताना था, जो मैं बता रही थी कि मेरे फ़ोन को 1 साल हो गया है, तो वो भी बस आज मैं इस वीडियो में बता दूँ। एक्चुअली मम्मी को भी बुलाया था कि आके चलिए धूप में बैठते हैं, साथ में थोड़ा सा एंजॉयमेंट करते हैं। एंजॉयमेंट क्या, थोड़ा सा कुछ खाते पीते हैं। रुको जरा, सबर करो। तो वो देखिए मेरे रैबिट वहाँ टहल है आई मीन थोड़ा सा मैंने जूम किया ताकि अच्छे से दिख जाए। तो धूप में नहीं आएंगे, धूप में कम आते हैं, थोड़ा छाँव छाँव में टहल रहे हैं। एक्चुअली पहले जब कई टाइम बाद लेके आती हूँ ना छत पे, तो ये पहले देखते हैं इधर उधर और जाके किसी गमले के पीछे छुप जाएंगे। अभी वो जब थोड़ा सा टाइम हो गया तभी वो निकले हैं बाहर देखने के लिए, तब टहल रहे हैं, देख रहे हैं। हमारे जो सब्जियों के पेड़ है वो उसे न खा ले, वो जा भी उसी तरफ रहे हैं। तो देखिए वो झाँक रहे हैं कि अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है। अपने पड़ोसी खरगोश को देख रहे हैं। पहले हमारे सामने था ना, उनके क्या भी खरगोश था, तो हो सकता है अपने पड़ोसी को देख रहे हों। गाइस ये देखिए मैंने एक को पकड़ लिया है और इसने अपने पैरों को बहुत गंदा कर लिया है। तुम्हें कुछ कहना है, तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो जल्दी से। और ये भाग रहा था, मैंने इसको पकड़ लिया। तो मैं सोच रही हूँ ना, इसको चलती हूँ नीचे छोड़ के आती हूँ, इसको थोड़ा सा खिला दे, मत जाना कहीं। मैं तो इसके ऊपर ही गिर जा रही थी। देखिए कितना गंदा करके रखा है इसने, पैर पानी में से भिगा के रखा। मेरा शेरू 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 नहीं नाम है। रुको जाओ, और कहीं जाना नहीं, मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगी। इसका क्या नाम है? इसका नाम ना आई थिंक मैंने बताया था, इसका नाम ना
वो है, हाँ उसका नाम, इसका नाम मैंने वो रखा था, मैं भूल गई इसका नाम मैंने क्या रखा था। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? हाँ इसका नाम डोरा रखा था, अभी मुझे याद आया। डोरा मत भागो, डोरा मत भागो, बड़ा अजीब सा नाम है ना। डोरा रखा था मैंने इसका नाम, फिर मैंने इसका नाम बदल के बनी रख दिया था। जी हाँ, मैंने नाम चेंज कर दिया। पहले मैंने डोरा रखा, फिर बनी रख दिया। देखिए कैसे भाग, वैसे भागता नहीं है लेकिन पता नहीं क्यों ये भाग रहा है। क्यों भाग रहे हो तुम, क्यों भाग रहे हो, बोलो तुम क्यों भाग रहे हो? तुमको भागना नहीं है, तुमको भागना नहीं। देखिए कितनी बड़ी बड़ी दाढ़ी इसकी हो गई, लेकिन इसकी सेविंग नहीं कर सकते ना। तुमको कुछ खाना है, तुम्हें कुछ खाना है? अमरूद दिया था मैंने, नहीं खाया तुमने? अमरूद दिया था, क्यों नहीं खाया तुमने? क्यों नहीं खाया, क्यों नहीं खाया तुमने अमरूद? क्यों नहीं खाया, क्यों नहीं खाया? चलो तुमको नीचे छोड़ के आते हैं, ठीक है? चलेगा? नीचे चलेगा, नीचे चलेगा। चलो इसको उठा के ले चलते हैं, इसको ले चलते हैं। और फिर अभी एक मैडम को भी लेके चलेंगे, वो बैठी है, वो उसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, मैंने बताया था ना। तो इसको लेके चलते हैं एंड फिर उसको लेके चलेंगे। खा लो, ये हरी हरी घास है, मिलेगी नहीं, मेरे गार्डन में घास कम है, खा लो। बाय 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 बाय। अब चलते हैं दौड़ते हुए ऊपर। मेरा पैर भूल गया, पैर नहीं बोला, मेरी स्लीपर बोली। मैंने इसको भी पकड़ लिया, मुश्किल से भाग रही थी लेकिन मैंने आराम से बहुत पकड़ा। मैं नीचे, मुझे ना बहुत, इसकी आंखें देखिए बाहर निकली है। इन लोगों का है रूम, जाओ भागो, बना के दिखाओ क्या। लेकिन मेरे हाथ में कैमरा है तो मैं नहीं दिखा सकती। इतना छोटा सा तो है ही ये मेरा रैबिट, इतना छोटा सा तो है, छोटू सा है। ये इसकी कान है, ये इसकी आँख है, ये इसका मुंह है, इतना छोटा सा है, इतना छोटा सा है। चलेगा भाई, अपनी तो कोई इज्जत ही नहीं है। तो गाइस हम जा रहे हैं नीचे। एक्चुअली क्या हुआ ना कि धूप बहुत तेज़ हो गई, धूप भी लग रही है और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं सोची वीडियो एडिटिंग कर लूँगी लेकिन नहीं हो पाया। तो चलते हैं नीचे और नीचे जाके कुछ काम करते हैं। तो ये देखिए गाइस, मैं पढ़ रही थी। एक्चुअली मैं सुबह उठी ना तो पढ़ रही थी, मैंने सारे बेड को ख़राब करके रखा है। पढ़ रही थी और उसके बाद फिर मुझे लगा कि काफ़ी टाइम हो गया है, कुछ ठंड लग रही है, तब मैं ऊपर गई थी। तो मैंने लोग वहाँ जाएंगे, रिसेप्शन अटेंड करेंगे। तो आज एक शादी कंप्लीट हो जाएगी और एक शादी से पहले कंप्लीट हो चुकी है जिसमें भाई लोग चले गए थे। तो 2 शादी हमारी निपट चुकी है। तो गाइस मैं अपने फ़ोन को दिखाने वाली हूँ, तो शायद कुछ स्टोरी बता देती। ये था कि मेरे पास फ़ोन नहीं था, मैं सच बताऊँ मेरे पास फ़ोन बिल्कुल नहीं था। कि फ़ोन लेना बहुत बड़ी बात होती है मुझे लगता है। और मेरे पापा किसी को फ़ोन अलाउ नहीं करते कि घर में किसी बात पे फ़ोन हो, क्योंकि वो उनका ये मानना था कि फ़ोन अगर रहेगा तो लोग बर्बाद हो जाएंगे। सिर्फ मेरे घर में मेरे भाई के पास फ़ोन था, जो स्मार्टफ़ोन होता है, तो मेरे पापा अलाउ नहीं करते थे। और हमारी भी कभी हिम्मत नहीं हुई कि हम पापा को बोले कि हमें फ़ोन चाहिए, क्योंकि उतना फ़ोन हम चलाते भी नहीं थे और हमें चलाना भी नहीं आता था। फ़ोन के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। बस हाँ, जब कीपैड स्टार्टिंग फ़ोन आया तो हमारे घर में कीपैड था और सबका फ़ोन उसी पे ही आता था, हम वही यूज़ करते थे। तो मेरे पास तो फ़ोन खरीदने के पैसे नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। तो हुआ ये कि मेरी दीदी के पास 2 फ़ोन थे, मुझे फ़ोन ले लेना चाहिए। तो मैंने बोला दीदी से कि हाँ मुझे फ़ोन दे दे। तो दीदी ने मुझे फ़ोन दे दिया, तो लिया। लेकिन मेरे पापा ने बोला कि तुम फ़ोन क्या करोगी लेके? तो मैंने बोला कि मैं पढ़ाई के लिए ले रही हूँ और जब मुझे हो जाएगा काम तो मैं लौटा दूँगी। मैं फ़ोन बाहर भी नहीं लेके जाती थी क्योंकि कभी लेके तो गए नहीं थे। तो मुझे लगा कि कहीं अगर फ़ोन गिर गया तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। तो मैं कभी और लेके भी नहीं गई थी। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि अगर फ़ोन ली हो तो उसे लेके जाओ बाहर। तो फिर मैं जिस दिन पहले दिन फ़ोन लेके गई थी बाहर, तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं चल रही हूँ और पीछे से किसी ने मेरा बैग खोल के मेरा फ़ोन निकाल ले। तो सारे दिन मुझे डर बना था और आते समय मैं फ़ोन हाथ में लेके आई। फिर मैं नहीं लेके गई और मैं लेके भी नहीं जाती थी। उसके बाद मेरी आदत है, मैं फ़ोन जल्दी लेके नहीं जाती थी। जब अभी मेरी आदत है, अभी तो शूट करना होता है तो मैं लेके चली जाती हूँ कि कोई मुझसे अच्छा मतलब व्यू मिस ना हो जाए, तो चली जाती हूँ। जिस दिन नहीं शूट करना रहता मैं नहीं लेके जाती फ़ोन। चला मैंने 7-8 साल फ़ोन चलाया, बीच में ख़राब हो जाता था, फिर ठीक होता था। मैंने बनवाया, कभी बटन ख़राब हो जाता था उसको बनवाना, और कभी स्पीकर ख़राब हो गया तो मैं 2-3 बार वो भी मैंने बनवाया। ग्लास ख़राब हो गया तो वो भी बनवाया, कवर भी बदलाया। ऐसे करते करते मैंने 7-8 साल चलाया। कैमरा भी मेरा फ़ोन का काम करना बंद ही हो गया मेरे फ़ोन में, लेकिन मेरा काम हो रहा था क्योंकि जो भी पढ़ाई की चीज़ें मुझे ज़रूरत थी नेट से वो मुझे मिल जाता था। कभी कभी किसी का फ़ोन आता था तो पूरी स्क्रीन ब्लैक हो जाती थी, मुझे नहीं पता चलता था कि किसका फ़ोन आया है और मैं उठा भी नहीं पाती थी। अगर मुझे कुछ क्लिक करना होता था, किसी को कुछ भेजना रहता था तो वो भी नहीं हो पाता था क्योंकि कैमरा ख़राब था।
मैंने मम्मी से कहा फ़ोन दिलाने के लिए, तो मम्मी ने कहा कि ले लो, लेकिन जो मैं फ़ोन चाह रही थी वो मुझे मिल नहीं रहा था शॉप पे। मैंने कई बार पता किया तो उन्होंने बोला कि ये फ़ोन आपको शॉप पे नहीं मिलेगा, आपको ऑनलाइन लेना पड़ेगा। तो मैंने कभी ऑनलाइन कोई चीज़ बुक नहीं किया था, तो इसलिए मुझे डर लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरे पैसे तो सब चले जाएंगे और मुझे दोबारा मिलने वाला नहीं। कई बार मैंने पैसे भी कलेक्ट किए, लेकिन फिर वो पैसे मैंने इधर उधर दे दिए, तो इसलिए तब भी मेरा फ़ोन नहीं आ पाया। तो फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद मैंने फ़ोन लिया। तो अभी मैं आपको वो पुराना फ़ोन दिखाती जो अभी भी मेरे पास रखा हुआ है, तो आप लोग देखिए वो फ़ोन कौन सा है। तो ये देखिए, ये मेरा पुराना फ़ोन है जो मैं यूज़ करती थी। एक्चुअली ये अभी ना कुछ मतलब मैं समझ लीजिए ये 1 साल बाद मैं निकाल रही हूँ। ये 1 साल बाद जब से मेरा नया फ़ोन आया है ना, मैंने नहीं निकाला। मतलब 1 साल से और भी ज़्यादा हो गया है। ये भी चलना बंद हो गया था, तो मैंने इसे उठा के रख दिया था अलमारी के अंदर। मैं सच बताती हूँ, अलमारी के अंदर मैंने रख दिया था। और उसके बाद फिर मेरा नया फ़ोन आ गया 24 नवंबर को मेरा नया फ़ोन आ गया था। तो ये और मैंने कि मुझे तो 1.5-2 साल हो रहे होंगे ये अलमारी के अंदर ही रखा था, तो आज मैं इसे निकाला। ज़्यादातर मेरा मानना है कि जब से ये 7-8 साल मेरे साथ रहा, मैंने 4 या 5 कवर इसके ले लिए हैं, और लेकिन अभी तक मेरे पास कुछ भी नहीं। इसे निकाल के दिखाती हूँ। ये भी इसका ना, ये देखिए डैमेज हो गया, पूरा चलता है। तो हुआ ये था कि स्पीकर मतलब कि आप इसे तेज़ और धीमा जो वॉल्यूम होता है वो अप डाउन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये वाला बटन काम करता था, ये वाला बटन उन्होंने निकाल दिया था, तो नहीं काम करता ये। तो हुआ ये कि फिर आया बारी कि फ़ोन ले लिया जाए, तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन लेते हैं। तो मैंने कई लोगों से कहा, लेकिन किसी ने मेरी हेल्प नहीं की फ़ोन लेने की। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने कई लोगों को बोला कि मेरा फ़ोन ला दे, तब भी नहीं लेके आए, क्योंकि मैंने कभी फ़ोन लिया नहीं था, इसलिए मुझे पता नहीं था कि फ़ोन कैसे लेते हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ में दिखते हैं। फिर मैंने सोचा चलते हैं, देखते हैं। जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि कैसे क्या होता है। तो मैंने सोचा कि चलो खुद से ही देखते हैं। तो मैं कई शॉप पे गई लेने, जैसे मैंने कि बताया कि मुझे जो फ़ोन चाहिए, तो मैं कई दुकानों पे गई, लेकिन नहीं मिला। उन्होंने बोला कि ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैं एक एक दिन एक एक दुकान जाती, फिर लौट के चली जाती। फिर फाइनली मैं एक दुकान पे गई, तो उन्होंने मुझे एक रियल में दिखाया और एक रेडमी दिखाया। उन्होंने नहीं बोला हमारी दुकान पे खोल के नहीं दिखाते हैं, नहीं तो कस्टमर लेते नहीं हैं। तो उन्होंने बोला कि आपको फ़ोन ऐसे ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, और मैं फ़ोन की क्वालिटी बता देता हूँ। तो जो मेरा फ़ोन है वो है Redmi Note 10S। कि जब वो वाला पहले वाला फ़ोन एकदम ही ख़राब हो गया था, एकदम ही डेट हो गया था, तो मेरे पास 2 साल फ़ोन नहीं थे। मैं फ़ोन का यूज़ ही नहीं करती, लगभग 2 साल बिना फ़ोन के मैंने गवाया, मतलब टाइम पास किया।